जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, जब हुकूमत इतनी बेहतर कर रही है मईशत, तो ये एहतजाज क्यों? यार ये एहतजाज हमें खुद नहीं समझ आ रही कि इतना किस चीज का इनको खौफ है कि हर चीज बंद कर दी है इन्होंने। वो तो कह रहे हैं कुछ नहीं है, सेफ्टी के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। हमें किस चीज का खतरा है? हम किससे खतरा है हमें? वो एहतजाज कर रहे हैं ना, मुल्क कहाँ पे तरक्की की कर रहे तरफ हैं? गामजन है। हमें ने कोई बंदा नहीं देखा आज इनका, किसी का भी, लेकिन इन्होंने ऐसे ट्रैफिक बंद कर दिया जैसे डंडे छोटे बाहर आए हुए हैं। आपने कुछ देखा सुबह से? किसी ने कोई एहतजाज, कोई आग लगाई हो, कुछ भी किया हो, देखा है कुछ? मैंने भी नहीं वैसे देखा। जिस तरह का ये माहौल बना हुआ है, इस माहौल से आपको क्या लग रहा है? हर जगह कंटेनर लगे हुए हैं, हर जगह कंटेनर लगे हुए हैं, आवाम ने घर जाना, जलील हो रही है। वो देखें लाइनों की लाइनें लगी हुई हैं। ये मेन रोड है, फिरोजपुर रोड बंद कर दिया उन्होंने। इधर क्या हो रहा है मुझे लेकिन मेरी बात सुने ना, उनका कहना ये है अगर एहतजाज होंगे, धरने होंगे, हुकूमत का कहना है तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? भाई मेरे एहतजाज तो तब होना तब कोई रैली निकली हो, कोई आग तमाशा लगा हो। ये इतना खौफ ज्यादा किस चीज से हो रहे हैं? ये तो आवाम को खुद तंग कर रहे हैं, कंटेनर लगा के शुभाष जी तंग कर सकते हैं आवाम को? कर रहे हैं, मुझे तो यही लग वो रहा है। खादमे आला से खादमे पंजाब से खादमे पाकिस्तान बन गए भाईजान। बन गए हैं, लेकिन आवाम को देखे ना, जो घर जा रहे हैं ऑफिस से, स्कूलों से, इधर से हर चीज को दफा 144 लगा दी। रात को 10 बजे दुकानें बंद। क्या हो गया है क्या कोरोना आ गया? कोई किस तरह का माहौल बन गया है जिस तरह ये कर रहे हैं? नहीं, अब खान साहब को कौन समझाए? वो मुल्क तरक्की कर रहा है लेकिन खान साहब एहतजाज कर रहे हैं। मैं तो ये हुकूमत, हमें तो लग रहा है कि सर कर्फ्यू लग गया हुआ हमारे मुल्क में। हमें तो ये लग रहा है, ये फील हो रहा है कि कर्फ्यू लग गया हुआ हमारे मुल्क में। आपको ये, सॉरी क्या कहने हैं? कर्फ्यू लग गया, मुझे तो ये लग रहा है हमारे मुल्क में इस वक्त। आप इतने, ऐसी कंडीशन है भाई, जिधर जा रहे हैं बंद है रास्ते। आग भी नहीं लगी हुई, लेकिन इन्होंने कंटेनर लगा दिए हैं। कहीं पे आपको कोई बंदे नहीं नजर आ रहे। पूरे लाहौर में कोई बंदा नहीं है इस टाइम, लेकिन इन्होंने कंटेनर हर जगह पे, लिबर्टी में, इधर उधर, हर जगह पे आवाम को तंग कर रहे हैं। ये चीज समझ नहीं आ रही। बात यह, अस्सलाम वालेकुम, आप किधर से पास के आ रहे हैं? यार हम इधर ही आके फंसे हैं। पीछे मॉडल टाउन पे ब्लॉकेज थी अच्छा, और यहाँ पे ब्लॉकेज है। नहीं अब हुकूमत का तो कहना है हम तरक्की कर रहे हैं, तो हो रही है, पता नहीं पीटीआई कहाँ से क्या करती है। जब देखो धरना दे देती है, जब मुल्क सही होता है धरना दे देते हैं। यार ये इनका अच्छा मजाक इन्होंने बनाया हुआ है। आप कहाँ कहाँ पे ब्लॉक हुए हैं? आपकी रोड कहाँ कहाँ पे रुकी? यार एक पैकेजेस मॉल के सामने जो है वो वॉल्टन रोड इन्होंने किया, यानी पीछे? पीछे मॉडल टाउन के पास इन्होंने किया जहाँ मियाँ साहब का घर है। हाँ हाँ, और तीसरा यहाँ पे आके इन्होंने फंसा दिया, ब्लॉक कर दी। ब्लॉक कर दिया। 3 जगह पे ब्लॉक। जाना किधर है आपने? इचरा बाजार। पिछड़ा बाजार, ये तो आगे, वो तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर है। जी तकरीबन इतना ही है। ठीक है, तो अब आप घर जाएंगे या इचड़ा बाजार जाएंगे? नहीं जाएंगे तो इचरा, इतना लंबा सफर करके नहीं, अब आगे तो कंटेनर लगे हुए हैं। मुड़ मुड़ आगे वक्त जाएंगे, लेकिन बहुत तंग किया हुआ है। पीटीआई को यही धरने ना दे, जो भी है मिल बैठ के मामलात को हल करे। जो भी हम मिल बैठ के जी बाजी, आप क्या कह रही हैं? नॉन लीग का बंदा है, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलेगा, पक्का नॉन लीग का है। अच्छा, नून लीग की है? ये उनके खिलाफ नहीं बोलेगा, जो मर्जी हो जाए, इसलिए। नहीं, ये नून लीग के क्या है? ये तो क्यों, आप समझती हैं कि ये जो धरने और एहतजाज की सियासत है ये आम आदमी के लिए? ये धरने और एहतजाज ख़त्म होने चाहिए। आप देखें कितने लोग प्रॉब्लम का शिकार है। सबसे बड़ी बात, किसी का जनाजा आ रहा है, डेड बॉडी आ रही है, वो क्या करेंगे? इसके अलावा इतने प्रॉब्लम्स है, तो ये ख़त्म होना चाहिए। पॉजिटिव सियासत होनी चाहिए बस। पॉजिटिव सियासत होनी चाहिए। ये अवाम जो इस वक्त, अगर आप मेरे पीछे देखें, मैं फिरोजपुर रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं तो 2 नैरेटिव लेकर आया हूँ। एक, अगर पीटीआई एहतजाज कर रही है, गवर्नमेंट को क्या मसला है? दूसरा, अगर मुल्क की हालात बेहतर हो रहे हैं, हुकूमत जो ये क्लेम कर रही है कि मईशत बेहतर हो रही है, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, पाकिस्तान को IMF से कर्जा मिल गया है, तो फिर पीटीआई एहतजाज क्यों कर रही है? इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, इसका फैसला आवाम करेगी। जो इस वक्त सड़कों पे मुख्तलिफ जगह जो कंटेनर्स खड़े हैं, और कहा जाता है कि जी कंटेनर्स इसलिए लगाए जा रहे हैं जो हुकूमती मौक़िफ़ है कि हम आपकी हिफाजत कर सकें, सिक्योरिटी दे सकें। कंटेनर लगे हुए, कितने जा रहे हो? इमरान खान के जलसे पे पाकिस्तान जा रहे हैं और हम हर हाल में पहुंचेंगे इंशाल्लाह। ओ खुदा के बंदे, अब तो खत्म हो गया, 2 बजे का टाइम था। अब टाइम अब शुरू हुआ है हमारा, अब हम सब जा रहे हैं और इंशाल्लाह खान के जलसे में थोड़ा आ गया जो भाई ने गाड़ी चलानी। नहीं, आप उसके जलसे में जा रहे हो? जी सर, उसी के जलसे क्यों जा रहे हो उसके जलसे में? हम खान के सिपाही हैं। वो मुल्क के मैशत बेहतर नहीं की नून लीग ने? बहुत गलत हुकूमत आई है, वो 47 और 45 की उम्मीदवार है, और इंशाल्लाह हम खान के साथ हैं और खड़े रहेंगे। और इमरान खान हक पे है और सच पे है। ये चोर हैं, सब चोर हैं। नवाज शरीफ चोर है, उसकी फैमिली चोर कितनी देर ये चोर चोर का चूरन बेचोगे? खुदा के बंदे, हुकूमत कर रही है। इनके अभाव अजदाद चोर हैं। एक भाई कहता है मेरा जो वालिद है वो बिजनेसमैन, तो और एक कहता है हम गरीब हैं।
ये पहले अपने बयान तो दोनों भाई ठीक करें इमरान। स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, मुंह से गलत बात निकल सकती है भूल के। नहीं गलत, क्यों नहीं गलत निकल। अच्छा मुझे लगता है 2 बजे का टाइम था, 7 बजे क्या करने जा रहे हैं आप? ये इन्होंने पंजाब में गुंडा राज कायम किया हुआ है, हमारा हक है ये। क्या मैशत बेहतर नहीं की नून लीग की हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने? हमने किया कुछ भी नहीं किया। इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, महंगाई पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई है। हम लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, हमें पता है हम यहाँ पे घर में कैसे संभाल रहे हैं। इन्होंने महंगाई क्या वादे किए थे और क्या कर दिया इन्होंने। खुद को डूब मार जाना चाहिए नून लीग की हुकूमत को। नहीं आप ये बात बहुत ज़्यादा सख्त कर रहे हैं, लेकिन बात ये तो अब वैसे मशवरा मेरा है कि एक तो हेलमेट नहीं पहना, वो ऊपर से धरने में जा रहे हो, हेलमेट तो पहन लो। अगर मैं आपको मशवरा दूं, आप तालिब इल्म है ना, कोई इस तरह का काम करे, घर जाए तो क्या करें? चलो मैं कह रहा हूँ रोटी रोजी को मारो ना, धरने जलसों में जाओ। जाएंगे तो कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? काम में जाएंगे जो पे 30,000 सैलरी, इसमें क्या खरीदे? पेट्रोल महंगाई काम तो कर रही है हुकूमत। हाँ जी, हुकूमत महंगाई काम तो कर रही है। कहाँ काम कर रही है? कहाँ हो रही है? हुकूमत दावे कर रही हो, करी महंगाई कम हो गई है। हमारे लिए नहीं कम हो रहा, हम जो छोटे लेवल के लोग हैं हमारे लिए क्या कम हो रहा है? चले 30,000 से कम हो रही है। ये महंगाई कम हो रही है, हमारे लिए तो नहीं हो रही है ना। उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ये भी एक राय है। अब आगे हैं कंटेनर। मैं एक छोटी सी आवाम की जो ओपिनियन है वो आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ कंटेनर लगे हैं और लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, लेकिन ये रास्ता खुल गया यहाँ से। अब इन्होंने यहाँ से रास्ता खोला है, आगे चलेंगे, अवामी राय आपके सामने रखेंगे। जी व्यूअर्स, एक और अलमिया भी पाकिस्तानी कौम का है। हम ना अपना जो कुव्वत बर्दाश्त का मादा है ना, वो बड़ा कम रखते हैं। अब यहाँ को देखें, ट्रैफिक जो है, अब मैं मुस्लिम टाउन मोड़ पे आ गया हूँ, इशरा बाज़ार से वन वे की तरफ जाना शुरू हो गई है। तो मेरा ख्याल है डिसिप्लिन अगर आप नहीं रखेंगे, आप अगर कहीं देखेंगे कि कहीं ट्रैफिक जैम है या कहीं आवाम को मसले आ रहे हैं, तो वन वे जाना शुरू कर देते। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, बुरा ना मानिएगा, मान तो आगे कंटेनर लगे हैं, तो वन वे से क्या बेहतरीन तरीका है ये कानून की? कहीं तो जाना पड़ेगा ना। नहीं अब इतनी है, घरों को भी तो जाना है ना, है? इसी तरह तो घर को भी तो जाना है ना। घर को भी वन वे होके चाहे चले जाएं। अब क्या करें, आगे से उन्होंने बंद किया, आगे वहाँ पे खड़े हैं सारी रात। इनको चाहिए कि कुछ तरीका लाए, अमल निकालें, या उनको एहतजाज करने का मौका दिया जाए, या उनको कोई जगह प्रोवाइड कर। नहीं, जब मुल्क तरक्की कर रहा है वो कहते हैं फिर एहतजाज की चीज का। कहाँ से तरक्की कर रहा है? हमें तो नजर नहीं आ रहा तरक्की करता हुआ मुल्क। भाई 6.9 पे इन्फ्लेशन हो गई है, IMF से कर्जे मिल गए, और तरक्की किसे कहते हैं? कर्जा लेना तरक्की थोड़ी ना। अगर कर्जा आप ले रहे हैं तो कर्जे को आप किसी इंडस्ट्री पे लगाएं, ना कि ये रोडों पे और सड़कों पे लगाएं। रोडों सड़कों पे आप ही जा रहे हैं, अभी लगे हैं तो फिर भी आप वन वे जा रहे हैं। वही कह रहा हूँ ना, मगर इसको जो कर्जा मिलता है ना IMF से, उसको चाहिए कि ये किसी इंडस्ट्री पे लगाएं, ताकि बिजनेस यहाँ पे आए, ताकि यहाँ से लोग बाहर को ना जाए बल्कि यहाँ पे आए लोग बिजनेस के लिए। इनकी पॉलिसी नहीं है कोई भी। अब शुभाशी साहब आ गए, नवाज शरीफ साहब आ गए, लोग बाहर से पाकिस्तान आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। आपके सामने कारोबार की सूरत हाल कहाँ पे है? कारोबार बेहतर नहीं हुए? नहीं हुए, साफ नजर आ रहा है, सारों को नजर आ रहा है। पूछ ले, आपसे पूछ ले। हमारा शोरूम है, अच्छा, कारोबार बंद पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं है। ये आपका मास्टर टाइल का शोरूम है, बंद पड़ा हुआ है? बंद पड़ा हुआ है, कोई कस्टमर नहीं है, कोई ग्राहक नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोज यही हालात है, कारोबार बंद हो गया इस मुल्क में। नहीं, हुकूमत तो इस बात पे फख्र करती है कि हमने मैशत को बचा ली है, हमने। झूठ बोलती है। ना करें सर, हुकूमत झूठ बोल रही है भाईजान। हम खुद नून लीग के सपोर्टर हैं, हम खुद नवाज शरीफ के सपोर्टर हैं, लेकिन हम उनसे भी तंग आ गए हैं। मियां नवाज शरीफ ने मुल्क को डिफाल्टर होने से नहीं बचाया? नहीं बचाया सर, सब झूठ है, ये टोपी ड्रामा है, वो हमको पागल बनाया हुआ है। हम पागल थोड़ी है, हमारी 40-45 साल उम्र हुई पड़ी है, हम कोई पागल है? कोई तफद नहीं है, मैं 1 रुपये का भी तफद नहीं है इधर किसी किस्म का कोई भी। ये सब हुकूमत जो है ना, ये नामंजूर हुकूमत है। ना तो इमरान खान साहब को लाए, ना नवाज शरीफ को लाए, कोई और बंदा लेकर आए जो मुल्क के लिए कारामद साबित हो। अंडरस्टैंड देन बेटर अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड देन बेटर अंडरस्टैंड। सुबह का कोई कस्टमर नहीं? कुछ भी नहीं। अभी ये गाड़ी आई है, आप जाकर देखें क्या सेल हुई है, कुछ भी सेल नहीं हुई। सुबह से फारग बैठे हुए हैं, कोई काम। ये सुबह ये इनकी जरा शॉप दिखा है। आज की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है भाईजान, ये रोज की बात है।
काम है नहीं। अब ये जो ट्रैफिक जैम हुई है इससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा आपके काम को? सर वो कोई मसला नहीं है ट्रैफिक का, लेकिन रोज के यही हालात है, कारोबार नहीं है, बिजनेसमैन को कोई भी तफत नहीं है भाई, ये सब झूठ और बकवास बातें हैं, ये ऐसा हो गया। तो आपको मियाँ साहब पे एतबार नहीं है? हमें किसी पे एतबार नहीं है, ना इमरान खान साहब पे ना मियाँ साहब पे, हमें किसी के एतबार भी नहीं। सबसे मायूस हो गए आप? मायूस हो गए, बस कोई और लाए जो मुल्क के लिए अच्छा साबित हो। हजरत उमर फ़ारूक जैसा एक जो है ना खलीफा, और एक ऐसा दौर पैदा करे जो उन्होंने अहकामात बनाए थे उनके ऊपर चले, तभी ये मुल्क खुशहाल। हाँ ये तो बेहतर है। अब ये गाड़ी भी वन वे जा रही है। हाँ जी, ये आपके पास सॉरी टू से कस्टमर नहीं आए? नहीं कोई भी कस्टमर नहीं ये आए थे गाड़ी वाले, वो पीछे को वन वे चले गया। कैमरा मैन साहब दिखा दें ताकि ये ना वो देखें वो वन वे जा रही है गाड़ी। सब ये बेकार की बातें हैं भाईजान, कोई इधर कारोबार नहीं है। आगे चलते हैं, वो एक माँ जी भी खड़ी हैं, मेरा ख्याल है उनको ने भी कहीं जाना था। लेकिन जी धरने, जलसे, जुलूस ये आईनी हक भी कहा जाता है, लेकिन कितने ज़रूरी हैं कितने गैर ज़रूरी हैं इस पर भी सवाल उठते हैं। और आम आदमी इस वक्त जो है वो वाकई परेशान है। मुल्क की जो सूरत हाल है, कारोबारी भी बंदा परेशान है, जिसने इस वक्त अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है वो भी परेशान है, और जिसने रिस्क के लिए जो निकला हुआ है वो भी परेशान है। यानी हर तबका जो इस वक्त रोड पे है। अब ये देखें यहाँ पर खामोशी हो गई है, उसकी वजह ये है कि पीछे से लोग अब मुड़ना शुरू हो गए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आप यहाँ कारोबार करते हैं, अब ये जो इस वक्त मुल्की हालात हैं, इन हालात में कारोबार कैसे आगे चलेगा? हुकूमत तो क्लेम करती है हमने कारोबार बचा लिया, हमने मुल्क डिफॉल्टर होने से बचा लिया, हमने हालात ज़बरदस्त कर दिए। दूसरी तरफ पीटीआई क्लेम कर रही है जी आम आदमी मर गए, हम उसकी ज़िंदगी के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं। आम आदमी क्या सोच रहा है? मैं तो आपके पास आया हूँ, आप बेहतर गाइड कर सकते हैं। आम आदमी को ये चाहिए अपनी जान बचाए, और उसके पास कुछ नहीं है, जान है, जान बचा सकता है तो यही बड़ी उसकी बहादुरी है। यानी सिर्फ अपना सर्वाइवल। हाँ जी, और वो कुछ नहीं। और सर वो तो जंगल में भी हो जाएगा, आप एक मुल्क में रहते हैं इधर। जंगल में थोड़ा रहते हैं। मैं कहा आम आदमी तो जंगल में भी बंदा सर्वाइवल कर लेता है, इधर उसके बताएं मियाँ जी जी। ये पाकिस्तान है ना, ये जंगल है ना, ये ज़मीन है ना, ये आसमान है, ये बीच में खड़े हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं। नीचे जाने का बहुत टैक्स है, ऊपर जाने का भी बहुत टैक्स है। नहीं, मुल्क डिफॉल्टर होने से बचाया, आपके कोई कारोबारी हालात बेहतर नहीं हुए? डिफॉल्टर होने से नहीं बचाया, झूठ मारते हैं, झूठ बोलते हैं। आईपीपी जिंदाबाद, जब तक आईपीपी जिंदाबाद की पीएमएलएन जिंदाबाद, आईपीपी में सब पीपीपी जिंदाबाद, सब हैं, एक नहीं है, सारे ही हैं, ऑल टू ऑल हैं, जितने भी हैं। आईपीपी का आइडिया इनका दुख हो रहा है, ये देखें ट्रैफिक वायलेशन भी हो रही है। मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि यार हम भी कहीं ना कहीं उधर को नहीं जाना, इधर को जाना है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है, उधर को रास्ते बंद, वो कहते हैं रास्ता ब्लॉक है, खुद ही बंद करते हैं, खुद ही ट्रक आगे कर देते हैं, खुद ही ट्रक पीछे कर देते हैं, गुल्लू पर रखे हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब वही कर। नहीं बीमार हो गया जे, गुल्लू पड़ते बीमार हो गया जे। अच्छा ये भाई अब इधर को जा रहे हैं, इनसे पूछते हैं ये कहाँ को जा रहे हैं। ब्रदर किधर को जा रहे हैं? जहाँ वन वे नहीं, लेकिन आपका राइट है, आप ये हम पत्तोगी से वापस ऐसे आए हैं जलील होके। पत्तोगी से? जी सर। पत्तोगी में भी लगाए में रास्ते तंग सर मुल्तान रोड सारा बंद है। ना करें। जी सर। सर शहबाज़ पाकिस्तान नहीं कर सकता बंद? सर हमारी हुकूमत ही, अब मैं क्या है, जो भी आता है लूटने के लिए आता है, अपने मुफाद उद्देश्यों में बैठे हैं, आवाम जलील हो रही है। खान साहब को समझाए ना, धरने ना दें। अब खान साहब को जब खान साहब बाहर थे तब नून लीग वाले करते थे, बताए ना कौन नहीं करता, किसको समझाए? जब खान साहब बाहर थे तो नून लीग वाले करते थे। कितने घंटों से आप पत्तों की से यहाँ से वापस? सुबह का नाश्ता 4 बजे किया, सुबह का नाश्ता 4 बजे किया। सुबह का नाश्ता 4 बजे? जी सर। जिस मकसद के लिए है तो मकसद पूरा हो गया? नहीं सर, मेडिसिन सप्लाई है। अल्लाह के बंदे, ये तो हीटेड हो जाती होगी। नहीं सर, ये वो वाली नहीं है, दूसरी है, हीट वाली। और मेडिसिन अंडर 30 या 30 तक रखना है। नहीं हाँ, अब क्या करें, सारी दुनिया के साथ है ना। पीछे भी कुछ दोस्त है। दोस्त किधर जा रहे हो? जलील होते हुए आ रहे हैं। हम रायगढ़ से आए हैं फिलहाल, और जलील होते हुए आए हैं सारे रास्ते। मेरे ख्याल से 1.5 घंटा। आई एम सॉरी, आप बड़ी सख्त बात करें, ऐसे क्यों कह रहे हैं? ऐसे भाई जगह जगह रास्ते बंद किए हुए हैं।
जगह जगह कंटेनर, शहर के अंदर क्या हो रहा है? ऐसा तो कुछ भी नहीं खान साहब ना जल से जुलूस करें, हुकूमत की बात मान लें, मुल्क तरक्की कर रहा है, हुकूमत ही कहती बिल्कुल है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। खान साहब का अब क्या कहें, खान साहब को बेशरम आदमी है बेसिकली। आप यानी वजह से ही हम जलील हो रहे हैं। अच्छा भला मुल्क चल रहा है, सारी चीज़ें जो है वो रूटीन में है, लेकिन खान साहब बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतों से। तो अब आप इसलिए वन वे भी जा रहे हैं? क्या करें सर, उन्होंने वापस भेज दिया इधर से। एक बंदा इधर से इधर को भेज रहा है, एक इधर से उधर भेज रहा है, आगे कंटेनर लगा हुआ है। किस मकसद के लिए आए थे? जिस मकसद के लिए आए थे मकसद पूरा हो गया किसका? आपका? नहीं, हम तो ऑफिस से आए हैं वापस। अच्छा ऑफिस से कितने बजे निकले हैं? हम तकरीबन 4:45 बजे के निकले हैं। अभी तक नहीं पहुंचे। व्यूअर्स अब ये देखें दोनों तरफ की है ये वन वे रोड, लेकिन अब ट्रैफिक जो है ये दोनों तरफ जैम है। मैं आवाम के पास जा रहा हूँ, आवाम से उसकी राय ले रहा हूँ और आवाम अपनी राय दे रही है। सर तुसी कितने जा रहे हो? बस तो लागे जाना, वन वे जा रहे हो? हाँ की करिए, मजबूरी है। ठीक है, की करिए, मजबूरी है। चाचा जी कितने चल रहे हो वन वे? कितने जा रहे हो? वन वे जा रहे हो? थले रंगों के, लेकिन अगे भी बांध दे। सवेर की दिहाड़ी लगी आज चाचे जी? कोई दिहाड़ी नहीं लगी। बेचारा चाचा कह रहा है पहला फेरा क्या लेके जा रहा है, ये कुछ है दिखा दें कैमरामैन साहब। वाकई बेचारा चाचा भी परेशान है। दोस्त आप कहाँ जा रहे हैं? सर मैंने जाना था जैन मंदिर यार भाई। अच्छा होकर रह गए इधर, जैन मंदिर भी नहीं जा सके? भैया आगे से ब्लॉक ही हो गया। यार अल्लाह ही पूछे, हुकूमत को कुछ नहीं हो सकता। ये अवामी राय है। अब आगे चलेंगे, थोड़ा आगे हालात क्या हैं वो भी दिखाते हैं। मैं एक आम आदमी की राय ले रहा हूँ। इधर को अब चलते जाएं। ये अब इधर से टू वे ट्रैफिक हो चुकी है। ये दोस्त भी खड़े हैं। दोस्त सर आप कहाँ जा रहे हैं? राइट डे के आज कितना है, क्योंकि आप बेहतर समझते हैं, आज सारा दिन ट्रैफिक का कितना इशू रहा? काफ़ी इशू रहा। और इससे आपके काम पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है? बहुत ज़्यादा। बड़ी बात है, इतनी ट्रैफिक होगी तो हम क्या करें? मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, अगर आपकी 10 की बचत होती, 10 रुपए की, तो आज कितनी की बचत हुई है? आज बचत तो नहीं है कि अगर 100 रुपये की राइड है तो हमने पेट्रोल कितना लगेगा, टाइम कितना वेस्ट होगा। आज इसकी साइड पे होके खड़े हैं कि आज बचत वाला तो सीन ही नहीं है ना। बचत वाला सीन नहीं है। बचत वाला सीन कैसे होगा कि जो 10 मिनट की राइड है वो 1 घंटा लगेगा। बाइक स्टार्ट रहेगी तो कैसे बचेगा उसमें? नहीं बचेगा। तो घर क्या लेके जाएंगे? घर जाएंगे तो आपको ये भी नहीं लगता घर भी पहुंच सकेंगे कि नहीं? ये मैं चाचा अके होया है क्योंकि चाचे की सवेर की दिहाड़ी नहीं लगी तो चाचा वन वे भी जा रहा है, उसके बावजूद चाचा गर्मी खा रहा है। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी वैसे इस बात का कायल हूँ कि तमाम मसाइल का हल बातचीत में है। थ्रू नेगोशिएशन मामला अगर हल हों तो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आती है, इस मुल्क में हालात भी बेहतर होते हैं, कारोबारी तबके का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और धरने जलसे जुलूस चाहे नून लीग करे चाहे पीटीआई करे, इससे महसूस हो रहा है और मेरा भी एक्सपीरियंस है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इससे कोई मुल्क ऊपर नहीं जाता, क्योंकि इससे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी आप ये कह सकते हो उसकी भी स्मेल आती है। मगर एक तरफ कहा जाता है जी आइनी हक़ है, बिल्कुल आइनी हक़ है, मेरी क्या मजाल है कि मैं इसको डिनाई करूं। लेकिन साथ साथ जो मैं आपकी खिदमत में बात पेश करना चाह रहा हूं वो ये है कि क्या धरने करने से मुल्क में स्टेबिलिटी आ रही है? धरने जुलूस और एहतजाज करने से मुल्क में स्टेबिलिटी आ रही है? ये तो जो ये कर रहे हैं वो मुझसे बड़े सियासतदान हैं, मैं तो सियासतदान ही हूँ ही नहीं बल्कि मैं तो गदना सा साफ़ी हूँ, वो ये बता सकते हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत जो है, हुकूमत के बारे में अवाम ने भी यही पीछे कहा कि हुकूमत इनको एक मखसूस जगह क्यों नहीं दे देती। अगर ये मीनार पाकिस्तान धरना देना चाह रहे हैं, जलसा करना चाह रहे थे तो वहाँ इनको करने देते, लेकिन हुकूमत का भी एक मौक़िफ़ है। तो मैं अपनी तरफ से यहाँ को अपनी जजमेंटल नहीं बनना चाह रहा, हर कोई एक मौक़िफ़ रख रहा है। अब प्रॉब्लम ये आगे से फिर वो वापस आएंगे और यहाँ से भी वन वे जा रहा है काम,
तो बस अल्लाह ताला आसानी करे। इधर से लोग वापस मोड़ रहे हैं, यहाँ बचत है, लेकिन जो आगे जा रहे हैं उनके पास स्पेस कम है, उनकी स्पेस कम है। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे ख़ास रहम फरमाए और अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए आसानियाँ करे, क्योंकि हालात आपके सामने हैं, हालात आपके सामने हैं। एक भाई करें इनका कारोबार को। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। अस्सलाम। आज के इस हालात से आपके कारोबार को कोई फ़र्क है? आप क्या कर? पता नहीं, मैं तो अभी आया हूँ यहाँ पे चॉप लेने आया हूँ। तो इजीली आ गए या रास्ते में मैं बीच में से आया हूँ, गलियों में से आ गए? जी। बाहर इश्यूज हैं? लेकिन पता नहीं, मैं तो अभी हमारी शॉप है अंदर, ठीक है, इस वजह से यहाँ से निकले हैं, बस यहाँ पे आ गए। चलो अच्छी बात है। अगर आपको मसले मसाइल का सामना नहीं है, इधर से आवाम जो है ये वन वे जाई जा रही है। मैं बार बार वन वे की इसलिए बात कर रहा हूँ कि जितने भी महज़्ज़म माशरे हैं वहाँ ट्रैफिक की वायलेशन नहीं होती, और बड़ी पेनफुल आप इसे कह सकते हैं, ये इस वक्त यहाँ एक्टिविटीज़ हैं। तो बाज़ औक़ात हम कानून को तोड़ रहे होते हैं और हमें कोई टेंशन नहीं होती। मेरे लिए बड़ा पेनफुल है, किसी को मेरी बात भाई को बुरी लग सकती है। मैं तो कह रहा हूँ कि ना गैर ज़रूरी धरने होने चाहिए, ना आइन शिकनी होनी चाहिए, ना कानून की वायलेशन होनी चाहिए, और हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी बड़ा दिल करना चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। मैं तो ये बात कहूँगा और कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर दुआई की जा सकती है, क्योंकि हमारे हाथ में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है दुआ के अलावा। तो बस ऐसे ही है। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए पाकिस्तान के हाल पे, और जब तक ये मामलात ऐसे चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी के लिए मैं यही कहूँगा कि हमें अपनी जो हदूदों का यूथ है, जो अपोजिशन में हो गवर्नमेंट में हो, हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ मैं किसी का वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और मैं काम पाकिस्तानी बन के ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह ताला बस आसानियाँ करे इस मुल्क के हाल पे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप किधर से आ रहे हैं और वन में आ रहे हैं? सर वन में आपके पीछे जा रहे हैं। आपकी मोहब्बत है। क्या हालात है आज के धरने जो हो रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा हुआ? चाचा भी बड़ा गर्म है जी। इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ, धरने में क्या फायदा हुआ? आवाम को कोई नजर है, किसी किस्म का कोई फायदा नजर आ रहा है? क्या फायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। ये नून लीग वाले क्या कर रहे हैं? हाँ जी, रस्ते क्यों बंद करते हैं नून लीग? चाचू कहते हैं अगर असी धरने जलसियां की इजाजत है, फिर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता तरक्की? ये चोरियां करके ले आया, सारा कुछ लुट के ले आया, फिर तरक्की होती है? की होया तरक्की? साड़ी हुकूमत आवे ना, असी पाकिस्तान ने सियासत कराना आंदे, साड़ी हुकूमत चली जावे ना, असी लंदन नसदे हैं, साड़ा कारोबार लंदन ही चेगा, असी सिर्फ कारोबार करानी थे पाकिस्तान आने हैं। चाचू गल दसो तुसी, एक सेकंड सर, इन्होंने बड़ी बड़ा इल्जाम लाता है, तुसी इल्जाम ला रहे चोरियां करते ने, इन्नी बड़ा इल्जाम क्यों लाते हो? एक मिनट, शहबाज शरीफ ने कहा मैं चोरी की थी, एक मिनट, किन्ने दफा नून लीग की हुकूमत आई है? एक मिनट, किन्ने दफा आई है? नून लीग दी किन्ने दफा? चौथी दफा आ गई, चौथी दफा आ गई। 4 दफा जेठ महीना दी हुकूमत होनी इत्थे आंदे, हुकूमत चली जावे, नस जाने नहीं नस जाने, तू कलमा पढ़ के दस दे, नसदे नहीं नसदे, नहीं बाहर तो चले जाते ने, मैं क्यों झूठ बोला सर? मैं कलमा ते नहीं झूठ बोल एक मिनट, नस जाने नहीं नस जाने। और ना तुसी साबित करो, इधर आओ, इधर आओ तो तुसी साबित करो, बाहर नहीं जाते, इन्हां नु दस दो ना, मैं ते कलमा नहीं पढ़ सकता। लाज वास्ते जांदे ने बाहर, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਘਟ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਸਾਦ ਪਾਇਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਫਸਾਦ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹੀ ਸੀ ਨਾ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਤਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ? ਉਹ ਹੈ ਹੀ 2 ਨੰਬਰ। ਸਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੇ। ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਲ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਹੀ ਹੈ।
ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੁਕੂਮਤ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੇ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀ ਜੇ? ਦੱਸੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੇ? ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵਾੜ ਦਿਆ ਉਸਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਵਾੜਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਨਿਕਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇਂ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇਂ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਯਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਫਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜੀ ਯਾਨੀ ਭਰਾ ਵੀ ਖੁਦ 3 ਦਫਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਣਾਉਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਿਆ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਜੇ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਖਵਾ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਸ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਨਾਰਾ ਮਰਵਾਓ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਾ ਮਰਵਾਓ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚਾਚਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? 28,000 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਖਾਨ ਧਰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਲੂਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਤੇਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਲਾ। ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਪੈਰ ਹੈ ਛੱਤ ਤੇ ਪਵੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾਵੇ ਅਸੀਂ 28,000 ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ऐसी है कोई ਐਵੇਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ 28,000 ਰੁਪਏ ਲਾ ਗਿਆ। गरीब आदमी की 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ 2 ਕਰੋੜ। ਸਰ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਬੂਥੀ ਵੇਖ ਲੈ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਬਿੱਲ आ रहे हैं। ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ। व्यूअर्स अवाम जो है इस वक्त वो आप देख रहे हैं, अवाम सर वो चला गया। अब आगे चलने थे ताकि और भी लोगों की राय आ जाए, उस तरफ चलते हैं। व्यूअर्स आज का प्रोग्राम आपने देखा। मैंने कोशिश यही सिर्फ की कि इसमें आम आदमी क्या कहता है, क्योंकि पाकिस्तान आम आदमी का आप ये कह सकते हैं, आम आदमी अगर मैं इस अंदाज में कहूँ कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, आम आदमी पाकिस्तान की शहरग है, आम आदमी पाकिस्तान है। ख़ास आदमी जो है वो एक ख़ास क्लास में रहता है, ख़ास क्लास में उठता बैठता है, उसको वो मसाइल नहीं होते जो आम आदमी को मसाइल हों। और ख़ास आदमी तमाम सियासी जमातों में है, ख़ास आदमी तमाम नुक्ता नज़र रखते हैं। ये नहीं है कि ख़ास आदमी सिर्फ हुकूमत में होता है, वो भी हर जगह है। आम आदमी के जो मसाइल हैं वो ख़ास के नहीं हो सकते, ये याद रखिएगा। तो इसलिए मैं आम आदमी के पास आया, आम आदमी से पूछा ये धरने जलसे जुलूस मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं या इनसे आम आदमी डिस्टर्ब हो रहा है। उसने जो कहा वो आपने सुन लिया, उस पर तो मैं अपनी राय नहीं दे सकता, लेकिन मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मेरा भी सब कुछ इसी मुल्क में है, मेरी सारी क्वालिफ़िकेशन यहाँ की है। मैं इस मुल्क से बिल्कुल किसी सूरत बाहर नहीं जाना चाहता, मैं इस मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बेस है पाकिस्तान, मेरी जड़ें पाकिस्तान में हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अल्लाह का वास्ता इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए सब इकट्ठे हो जाएं। ये मुल्क है तो हम हैं। इस मुल्क को बहुत से मसाइल हैं, इस मुल्क पर बहुत सी आप ये कह लें कि इस वक्त इस पर मुसीबतें हैं। हुकूमत कमज़ोर होती है, हुकूमत को नुकसान होता है, चाहे कोई भी हुकूमत में हो उससे भी मुल्क को नुकसान होता है। किसी मुल्क से ओपोजिशन का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाए उससे भी मुल्क और पॉलिटिकल सिस्टम को नुकसान होता है। अदारे खुदा न खास्ता कमज़ोर हो जाएं उससे भी मुल्क को नुकसान होता है। मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ कि ये कंपोनेंट्स है सिस्टम के, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स में कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है, इन कंपोनेंट्स में कंपटीशन भी ज़रूरी है, इन कंपोनेंट्स में एक दूसरे से आगे बढ़ने की, एक दूसरे को गाइड करने की, एक दूसरे को फैसिलिटेट करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूँ। हुकूमत ये क्लेम करती है कि हमने महंगाई कम कर दी, इन्फ्लेशन 6.9% पे आ गई एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स आते हैं, लेकिन क्या आज एक आम आदमी अपनी बेसिक नीड्स, जो मेरा सवाल है, 30, 40, 50, 60 हज़ार में पूरी कर सकता है? ये आप इसका बेहतर आंसर दे सकते हैं। क्या धरने जलसे जुलूस मुल्क को बेहतर कर सकते हैं? आप इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। क्या हुकूमत का ख़ात्मा सड़कों पे हो सकता है? आप इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। क्या ओपोजिशन को ख़त्म करके
मुल्क आगे बढ़ सकता है, इसका बेहतर जवाब भी आप दे सकते हैं। क्या अदारों को कमज़ोर करके मुल्क का दफा किया जा सकता है, इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा, कतन नहीं किया जा सकता। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे या कोई ऐसी चीज़ पढ़ा दो, कोई ऐसी थ्योरी दिखा दो, कोई ऐसा फ़लसफ़ा दिखा दो, कोई दुनिया का ये वाक़या दिखा दो कि फ़लाँ मुल्क के अदारे या फ़ौज कमज़ोरी हुई और वो मुल्क ने तरक्की की, तो मैं कहूँगा मैं उल्लू का कान हूँ, ये चलाइएगा, मैंने जो पढ़ा वो मैंने चवला मारियाँ। ये भी नहीं हो सकता। हमें हमारी मजबूत फ़ौज भी चाहिए, एक अच्छी ओपोजिशन भी चाहिए, हुकूमत भी चाहिए। बेहतरी सब ने मिल के करनी है, सबको बैठना पड़ेगा, सबको मिलना पड़ेगा। थ्रेटनिंग पोस्चर कोई भी दे तो उसको नहीं देना चाहिए। अगर ओपोजिशन की तरफ से आता है वो गलत है, हुकूमत की तरफ से आता है वो भी गलत। सब मिल के बैठे, सब मिल के बैठे हैं, क्योंकि आम आदमी मुतासर हो रहा है। अभी ये वो पीछे कारोबारी साहब हैं, उन्होंने कहा आप उनकी अगर शॉप देखते, वो कहते भाई मैं सुबह का कुछ नहीं किया, ये कस्टमर आया है और वो कस्टमर देखे वो भी वन वे के लिए आया है। वन वे कोई मेरे पे तनकीद कर सकता, मैं बार बार वन वे क्यों बोल रहा हूँ। आप मुहज़्ज़ब शहरों में जाएं, वहाँ पूछें, सिविलाइज कंट्रीज़ में जाएं कि अगर ट्रैफिक वायलेशन हो कितना बड़ा जुर्म वहाँ माना जाता है, लेकिन हम यूज़ टू हैं। कंटेनर लगाए हैं, लगाने चाहिए थे नहीं, ये आप बेहतर बता सकते हैं, मैं क्यों इसका जवाब दूँ। लेकिन मेरे पास जो अथॉरिटी है, जो अगर मेरे आगे माइक रखे, मैं यही कहूँगा खुदारा इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क की हिफाजत करो, इसको करप्शन से पाक करो, इसको अकरबा परवरी से, नेपोटिज्म से पाक करो, इसको रेड टेपिज्म से, इसको ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया से, अफसरशाही का जो एक एटीट्यूड है उसको बेहतर करो। आम आदमी को सियासत में लाओ, आम आदमी के पास इतना पैसा हो कि वो सियासत में है, और इलेक्शन कैंपेन का एक ख़ास एक सर्टेन लिमिट्स हो के इतना एक्सपेंडिचर आपको होना चाहिए। शख्सियत परस्ती किसी भी सियासी जमात में उसकी निगेशन हो। मैं बींगा पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ कि आम आदमी को ऊपर आना चाहिए। अरबपति खरबपति जब सियासत करेंगे आम आदमी मर जाएगा, उसके पल्ले कुछ नहीं रहेगा, ये मैं कहूँगा। सोचें हमने मुल्क को कहाँ लेके जाना है। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं इसका मुझे अंदाज़ा है। उनसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए एक फ़ैसला करें कि आप जो अब बाहर टैलेंट बैठा है वो आके इस मुल्क को बेहतर करे। जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जो आईटी सेक्टर्स हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मुख्तलिफ इंडस्ट्री के शोबा हाजात में, जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, भाई इस मुल्क की तरफ लौटो। अब इस मुल्क को आपकी भी ज़रूरत है। ये छोड़ दो कि अब पाकिस्तान से जिंदा भागे, पता नहीं किस मनहूस ने नारा मारा है। घर पे मुश्किल है, घर छोड़ के नहीं जाते, घर की हिफाजत करते हैं। अगर आपके घरों पे या मेरे घरों पे खुदा न ख्वास्ता मुश्किल है, जिसने ये नारा मारा, मैं उसकी कह रहा हूँ, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नहीं बात कर रहा, वो तो पूरी दुनिया में लोग बाहर जाते हैं। ये कि पाकिस्तान से जिंदा भाग, मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि तेरे घर से मुश्किल है, तू है नारा मारेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मेरा मान है, पाकिस्तानी भी मेरा मान है। इन ब्रीफ सबको मिल के चलने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को तन्हा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मेरी नाकस अकल में आया मैंने कह दिया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने बीवी साथ इस्लाम के साथ के हम सब के लिए सानिया पैदा करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।